A man wants to cross a river of width 400 meter and reach the point directly opposite on the other bank in minimum time. The speed of the man while swimming in still water is 3 and the speed of the river current is 4, and the man can walk along the bank with a speed of 5 meter per second. At what angle with respect to the direction of river flow should the man swim to achieve this? तो इसमें एक ये है रिवर जिसकी विड्थ 400 मीटर है. अच्छा, मैन की जो स्पीड है वो तो 3 है और रिवर की जो स्पीड है वो 4 है. तो मान लो मैन इस तरफ गया 3 मीटर पर सेकंड से किसी एंगल थीटा पर. तो वेलोसिटी ऑफ मैन का जो वेक्टर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है ये हो जाएगा -3 साइन थीटा आई कैप प्लस 3 कॉस थीटा जे कैप. अच्छा, रिवर की वेलोसिटी कितनी है? रिवर की वेलोसिटी है 4, तो रिवर की वेलोसिटी ऐसे 4 है मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हो गई 4 आई कैप. तो फिर जो नेट वेलोसिटी हो गई वो हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो नेट वेलोसिटी आ गई वेलोसिटी ऑफ मैन और प्लस करके आएगा 4 - 3 साइन थीटा आई कैप प्लस 3 कॉस थीटा जे कैप. अब इसका ये मतलब हुआ कि जो लोग ग्राउंड पर हैं उन्हें लगेगा कि ये पर्सन 3 कॉस थीटा से जा रहा है ऐसे और 4 - 3 साइन थीटा से एक्स में जा रहा है. तो उनको ये पर्सन इस तरह से यहाँ कहीं जाता हुआ दिखेगा. और अगर ये ए से बी पर पहुँचना चाहता था तो पहुँच जाएगा सी पर. ये जो विड्थ है ये विड्थ है 400 मीटर. तो जो टाइम उसे लगा रिवर को क्रॉस करने में वो लगा 400, जो कि मीटर में है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं. और मीटर पर सेकंड है कि किलोमीटर पर आवर है? ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो ये अच्छी बात है कि मीटर पर सेकंड में. 400/3 cos थीटा इज़ द टाइम टू क्रॉस द रिवर. इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चल जाएगा, मतलब ड्रिफ्ट कितनी होगी? 4 - 3 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, मतलब 400/3 cos थीटा. इतना डिस्टेंस चला, ये है t1. अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है x, इसको वो इस वेलोसिटी v2 से चलेगा. ये v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? दे रखी है इन्होंने v2 की वैल्यू 5. तो फिर हम क्या करते हैं, अब ये देखो जितना भी डिस्टेंस है वो उसने चला 5 मीटर पर सेकंड से. तो जो दूसरा टाइम आया t2 वो आ गया, डिस्टेंस है 4 - 3 साइन थीटा 400/3 cos थीटा, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5. तो टोटल जो टाइम आया, टोटल टाइम आ गया 400/3 cos थीटा प्लस 4 - 3 साइन थीटा इंटू 400/3 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 5. तो ये 80 हो गया.
तो यहाँ पर एलसीएम में आ गया 3 cos थीटा और ये आया 400 प्लस 4 इंटू 80 बन गया 320 माइनस ये हो गया 240 साइन थीटा। ये टी आ गया। इसका मतलब टी की वैल्यू आ गई 720 अपॉन 3 cos थीटा माइनस 80 tan थीटा। अब ये टाइम चाहिए सबसे कम, तो डी टी अपॉन डी थीटा, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6 3 240 सेक थीटा माइनस 80 tan थीटा। ठीक है, तो डी टी बाई डी थीटा कितना होगा भाई? 240 नॉट सेक स्क्वायर, इट इज़ ओनली सेक थीटा। तो 240 सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 80 टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये ज़ीरो होना चाहिए, तो इसमें हम लोग सेक थीटा को कॉमन ले लेते हैं, 80 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3 tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/3 मिल गई, तो थीटा बन गया साइन इनवर्स 1/3। अब ये एंगल तो किसके साथ है? इस फ्लो मतलब इस ए बी के साथ है। अगर वो पूछे फ्लो के साथ कितना है, तो फ्लो के साथ ये हमने यहाँ डायग्राम 90 प्लस थीटा, तो आंसर आ जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3।